बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ जरदारी को अब लग रहा है कहीं ना कहीं कि हमारे साथ कोई गेम हुई है। इसीलिए नदीम अफजल चंद ने बयान दिया है कि इमरान खान के लिए बहरान पैदा हुआ और उसी को ही फ़ायदा हुआ, और अगर इंतखाबा शफाफ ना हुए तो हमें ये समझ आ जाएगी ये सारे का सारा जो गेम प्लान था अमरीकी खत और साजिश वाला, ये बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ। अब आप देख लीजिए कि आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को ऑर्डर जारी कर दिया है, किसी सूरत तुमने असम्बलियां नहीं तोड़नी, और साथ ये कहा है कि जिस तरह मैंने 5 साल हुकूमत की थी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें पूरी मुद्दत पूरी करके दिखाऊंगा और उसके साथ साथ अगली हुकूमत भी दिलवाऊंगा, लिहाजा तुमने किसी सूरत असम्बलियां नहीं तोड़नी। दूसरे लफ्जों में उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा है कि जहां से तुम्हें पैगामात आ रहे हैं कि असम्बलियां तोड़ो बजट लाकर, तुमने ये काम नहीं करना, तुम डट जाओ, तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं आगे खुद ही संभाल लूंगा कि मैंने कैसे काम करना है। असल में सीन कुछ इस तरह से है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आसिफ जरदारी को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह अमेरिका ने इसको एनआरओ दिया था, अमेरिका की उस वक्त पाकिस्तान के इदारों से कमिटमेंट थी। जनरल क्यानी के साथ मिलकर उन्होंने मुशर्रफ के दौर में एनआरओ किया था, और एनआरओ में ये चीज तय हुई थी कि 5 साल पीपल्स पार्टी को मिलेंगे और 5 साल नून लीग को मिलेंगे, और उसके बदले में मामलात कुछ इस तरह से होंगे कि ड्रोन्स होंगे, अड्डे होंगे, बहुत सारी चीज़ होंगी, इस पर आपने गुफ्तगू नहीं करनी, ये चीज़ें हमने नहीं करनी, चाहे हम एबटाबाद ऑपरेशन कर लें, कुछ भी कर लें। और यही सूरत हाल हुई। आसिफ जरदारी को ये लग रहा है कि मामला इसी तरह है अब भी। देखिए, उसके बाद है अयान अली का केस, ये फलूदे वाले, पापड़ वाले, ये सारे केस जो हैं, ये इसमें आसिफ जरदारी को भी सजा नहीं हुई, ना इनसे कोई पैसा रिकवर कराया गया, लेकिन वो पाइपलाइन में पड़े हैं। जब आसिफ जरदारी आंखें दिखाएंगे इदारों को किसी को, तो वो केस भी सामने आ जाएंगे। अब आसिफ जरदारी इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो असल में शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि तुम इदारों के सामने खड़े हो जाओ, इदारों के सरबराह अगर तुम्हें कुछ कहते हैं तो तुम मुझ पर छोड़ दो, हम मिलकर लड़ेंगे, लेकिन हमने इनको ये काम नहीं करने देना कि इमरान खान के लिए फेवर बनाए। असल में नदीम अफजल चंद ने जो स्टेटमेंट दी है उससे पीपल्स पार्टी के अंदर एक खलबली मची हुई है। ये लोग समझ रहे हैं, जो नदीम अफजल चंद ने आज आसिफ जरदारी के सामने जुबान बोली, कि असल में तो इमरान खान की हुकूमत जीरो पर थी, इमरान खान की हुकूमत उठ गई है और इमरान खान को सारा फायदा हुआ इस बहरान का, गंदे हम लोग हो गए, इस्तेमाल जरदारी हुआ है, लेकिन हाथ हो गया है नून लीग के साथ, नून लीग भी गंदी हो गई, मरियम के केस भी माफ नहीं हुए, नवाज शरीफ की नाअहली भी खत्म नहीं हुई, फजलुर रहमान भी सदर नहीं बना, पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत ही लोटे वहां से नाहल, वो भी फारिग हो गई, हुकूमत भी वो जा रही है, परवेज इलाही उधर है, सदर भी उधर है, गवर्नर भी पंजाब का कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है, केपीके के अंदर हुकूमत भी है, और सबसे बढ़कर इमरान खान को जो काम चाहिए था 2/3 अक्सरियत वाला, वो काम तो इनको मिल चुका है। अब तो सूरत हाल ये सामने आ रही है। अब इनको लग रहा है कि हम असल में यूज हो गए हैं। आसिफ जरदारी को कहीं ना कहीं ये बात खटक रही है, इसीलिए उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा है कि मैं ये मामला हल करूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने 5 साल हुकूमत चलाई है और मैं चलाकर दिखाऊंगा। असल में आसिफ जरदारी को उस वक्त जो 5 साल हुकूमत थी वो अमेरिका ने गारंटी दी थी, और उस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन लोगों के साथ डील साइन थी। जनरल क्यानी के साथ मामला तय हुआ था कि आपने इनको चलाना है, फिर इसीलिए आप जानते एक्सटेंशन हुई और मुशर्रफ ने फिर एनआरओ दिया, और मुशर्रफ बाद में कहते रहे कि मुझसे गलती हुई, ये बात वो सारी दुनिया के सामने एडमिट करते हैं। असल में जो मामला अब हुआ है, आसिफ जरदारी अब दिखा रहे हैं इदारों को आंखें, वो इदारों को आंखें दिखाकर ये कह रहे हैं कि असल में तुम अब मेरे साथ जो कमिटमेंट की गई उसको पूरी करो। कमिटमेंट कुछ इस तरह से थी कि आप 1.5 साल हुकूमत करेंगे, और 1.5 साल हुकूमत करने के बाद आपको, यानी मरियम आएगी और फिर उसके बाद बिलावल आ गया, ये आसिफ जरदारी नून लीग प्लान बनाकर बैठे थे। उसमें इमरान खान का तो दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। इमरान खान अमरीकी खत ले गए और उस खत के बाद अवाम सड़कों पर आ गए। अब अवाम जब सड़कों पर आ गए तो कोई इसको डिनाई नहीं कर रहा। अब अवाम इतनी बड़ी तादाद में है कि ये समझ रहे हैं कि हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, और अगर अब इलेक्शन का ऐलान होता है तो सारे का सारा फायदा तो इमरान खान का है, और इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाता है तो सिंध से भी सीटें ले जाएगा, पंजाब भी गया, फजलुर रहमान गया, सब गए, हम कहां पर खड़े होंगे। ये असल में इस वक्त आसिफ जरदारी को लगी हुई है परेशानी। देखिए, शहबाज शरीफ को इस वक्त ऑर्डर है 2 तरह के। नवाज शरीफ ने उनको कहा 29 मई तक असम्बलियां तोड़नी है, और उसके साथ मरियम ने भी कहा असम्बलियां तोड़नी है।
शहबाज शरीफ को ये कहा गया है कि तुमने असम्बलियां तो तोड़नी है लेकिन बजट लाके, अगर बजट लाके नहीं तोड़ोगे तो फिर केस तो तुम्हारे पड़े हुए हैं और फिर केस भी जाहिर सी बात है खुल सकते हैं। जमानतें कितनी देर तक रहती हैं? हमजा की भी जमानत मनसूख हो सकती है और ये जेल भी जा सकते हैं। अब आसिफ जरदारी इनको कह रहा है कि तुम छोड़ो। शहबाज शरीफ ने जाकर आसिफ जरदारी को कहा कि ये सूरत हाल है, मैं क्या करूं? आसिफ जरदारी ने कहा तुम पीछे हट जाओ, मैं बात करता हूं, अगर तुमसे नहीं चली तो हमारा वजीर आजम ले आओ, हम ये काम कर लेंगे। लेकिन नवाज शरीफ कहते हैं कि हमने ये काम नहीं करना, हमने गंदा नहीं होना आवाम के सामने। अब असल में ये परेशान बैठे हुए हैं कि हम करें तो क्या करें, हमारे पास तो इस वक्त करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, हालात हमारे खराब है, परेशानी हमें लाक हुई है। अब आसिफ जरदारी इस वक्त आंखें दिखा रहे हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ को ऑर्डर दिया है कि कोई ना कोई मामला गड़बड़ है। देखिए पहले हमेशा ये कहा जाता था आसिफ जरदारी सबसे बड़ा सियासतदान है, चले मान लेते हैं, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, इनकी बात मान लेते हैं कि ये सारा कुछ जो नदीम अफजल चंद ने कहा है वो प्री प्लान था, वो पूरी तैयारी के साथ था, यानी वो अमरीकी खत लाना, अमरीका को गंदा करना, नून लीग को गंदा करना, हमें यूज करना, ये सारा एक मंसूबे के तहत है। चले नदीम अफजल चंद की जो बातें हैं वो ये कहते हैं कि अगर शफाफ इलेक्शन ही होते तो हम यही समझे कि सारा कुछ प्लान था। आप एक बात मान ले कि चले ठीक है ये प्लान था, तो इससे ये बात तो साबित होती है कि इमरान खान आसिफ जरदारी से 1 लाख गुना ज्यादा बड़ा सियासतदान है। इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ हाथ हो गया। अगर तुम्हारे साथ हाथ हो गया तो फिर बताओ आगे सूरत हाल क्या। ये असल में अब इनको समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हुआ क्या है। ये बड़े परेशान बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हमसे कमिटमेंट हुई थी वो पूरी नहीं थी। इनको ये नहीं कहा गया था। देखिए इन्होंने अभी इदारों को कहा है कि आप हमें 1.5 साल की गारंटी दें कि अगर हम बजट लेकर आते हैं, टफ चॉइसेस करते हैं। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को कहा है महंगा कर दो पेट्रोल, डॉलर का रेट ऊपर कर दो, कुछ भी कर लो, तुम बजट पास करो, तुम्हारी हुकूमत नहीं गिरने दूंगा, मैं तैयार हूं। इनको इतना नहीं पता कि काफ लीग के 2 बंदे पीछे हटे तो इनकी हुकूमत गई, ये कैसे संभाल सकते हैं। एमक्यूएम को तो एक सिर्फ आंख का इशारा हो गया तो पीछे चले जाएंगे, वो तो आप जानते हैं हमेशा इशारों के इंतजार में है। और इसके अलावा जो दूसरी पार्टीज है ये बुकटी बुकटी की, इनको भी इशारा हो गया। ये किसके रोल पर होते हैं, सबको पता है किन के कहने पर आते हैं और किन के कहने पर जाते हैं। आसिफ जरदारी असल में इस वक्त इदारों से लड़ने की तैयारी कर रहा है। वो कह रहा है कि हाथ हो गया हमारे साथ, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। इन्होंने असल में नदीम अफजल चंद के जरिए इंदिया दे दिया है कि अगर इमरान खान आता है दोबारा 2 तारीख अक्सरियत के साथ, हम तो नहीं मानेंगे। ये असल में ये बात कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे और इन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि अगर हमारे साथ ये हुआ तो हम भुट्टो वाला हाल करेंगे। 1970 में उन्होंने माना था, हम भी नहीं मानेंगे। इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इस दफा ये सूरत हाल होगी। ये बार बार इमरान खान के बारे में कह रहे हैं कि अच्छा जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए, हमारे साथ कुछ और कहा गया था। इनको ये नहीं कहा गया था, इन्होंने कहा था इमरान खान से आप निपटे, हम मईशत को संभालेंगे। मईशत का कबाड़ा तो इस तरह कर दिया है कि 180 से डॉलर 202 पर चला गया और ओपन मार्केट में 208-10 तक चला गया और टीटी 215-20 तक चलेगी। देखिए समझे इस बात को, जब हालात इस तरह के खराब हो जाते हैं तो फौज मुतासिर होती है। उन्होंने सैलरीज देनी है, उनके इक्विपमेंट्स है, उन्होंने बाहर से माल खरीदना है, उन्होंने हथियार, गोलियां, ये तमाम चीजें चाइना से खरीदनी है। कुछ खुद बनाते हैं, कुछ बाहर से लेते हैं। हमने अमेरिका असला इतना ज्यादा लिया हुआ है, अमेरिकी असला, कि हमें बहुत सारी चीजें आज भी सर्विस के लिए उनकी लेनी पड़ती हैं। तो डॉलर का रेट ही अगर ऊपर चला जाएगा तो बजट तो पहले ही इनको कम मिलता है, तो फिर इस सूरत हाल में क्या होगा। ये असल में इनको परेशानी लाहक है और इनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है, इसीलिए अब ये धमकियां दे रहे हैं। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।